हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सीएसएम क्लासेस में स्वागत है। ओके, तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 8.2 ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स, राइट। तो यहाँ पे आज जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को देखेंगे, राइट। तो इसमें जो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमारा आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, राइट। तो इसमें हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, डिफरेंट एंगल पे उनकी वैल्यूज क्या होती है ये फाइंड आउट करेंगे, कैसे आती है ये वैल्यू, राइट। तो इसका टेबल होता है, टेबल लर्न कर सकते हैं और टेबल में जो वैल्यू आती है कैसे आती है यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 45 डिग्री पे उनकी वैल्यू क्या होगी, इसे हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे 45 डिग्री के लिए, राइट। इसमें हम करते क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए इस तरह से, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ए बी सी नाम दे दिया। अब देखिए इसमें वन एंगल तो 90 डिग्री होता है, आप जानते हैं अच्छे से। किसी भी जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक को स्टडी करते हैं तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं जनरली, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स वन एंगल आपका 90 डिग्री हो जाता है। अब हमें 45 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना है, तो अदर टू एंगल्स होते हैं, इन्हीं से ये एंगल हम लेते हैं, राइट। तो अगर एंगल ए को हम मान लें 45 डिग्री, राइट, यहां से देखिए एंगल ए आपका 45 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है, तो एंगल सी कितना होगा, ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा। यहां से ध्यान से समझिएगा। तो अगर हम 45 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वन एंगल हमें 45 लेना पड़ेगा। वन एंगल 45 लिया तो यहाँ पे जो सेकंड आपका एक्यूट एंगल था वो भी 45 डिग्री हो गया। तो इस केस में हम देखें इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू BC हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आपका ये है एंगल A इक्वल टू एंगल C है, राइट। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है। किसी भी ट्रायंगल में अगर टू एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, राइट। एंगल सी दैट मीन 45 इसके अपोजिट साइड ए बी है और एंगल ए के सामने वाले हम BC है, अपोजिट साइड BC है, तो ए बी इक्वल टू BC हो जाएगा। क्लियर है। तो अब देखिए वन बाय वन करके फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो देखो अगर हम ए बी को मान लें साइड ए बी मान लें ए, तो BC कितना हो जाएगा, ए बी ए हो जाएगा। लेंथ ए बी को इन जनरल ए लेंथ मान लेते हैं तो BC कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। इस केस में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट, यहाँ AC निकालेंगे। AC इक्वल टू क्या होगा, आप जानते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC स्क्वायर क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो यहां से आपका आ जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 2A स्क्वायर आ गया ना। और यहां से AC जब निकालेंगे स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, A√2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से AC आपको पता चल गया, क्या आ गया, A√2। ओके स्टूडेंट, अब चलिए वन बाय वन करके फाइंड आउट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखो हमें तीनों साइड पता चल गई, ये आपका आ जाएगा A√2। तो अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब साइन 45 डिग्री इसको हम लेके चल रहे हैं, राइट, इस वाले एंगल को लेकर ध्यान देना। इसके विद रिस्पेक्ट टू हम जो कैलकुलेशन करेंगे, इस एंगल के विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेशन करेंगे। साइन 45, अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर सामने वाली आर्म होती है। तो यहाँ पे साइन 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा BC अपॉन AC, राइट। और BC आपका क्या है, BC आपने निकाला दिया है A और AC आपने फाइंड आउट किया A√2, ठीक है। यहां से साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2 आ जाएगी, A कट जाएगा आपका, राइट। इसी तरह से cos 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। cos 45 डिग्री दिस इज इक्वल टू क्या होगा, cos 45 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है,
दैट मीन्स इस केस में आपका क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैं बता चुका हूँ, राइट। ये मान चलता हूँ कि ये चीजें आपको पता होंगी। यहां से ए बी आपका क्या है, ए अपॉन ए सी, ए रूट 2 निकाला आपने, ए कट जाएगा, राइट। तो cos 45 डिग्री इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, राइट। इसी तरह से आप क्या करेंगे, tan 45 निकाल लेंगे। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस होता है। परपेंडिकुलर बीसी होगा, बेस आपका ए बी होगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बीसी अपॉन ए बी, और बीसी आपका क्या है, ए है, ए बी क्या है, ए है, ए कट जाएगा। तो यहां से आपका आ जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू ए कट गया ना, तो 1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं इसे रब करता हूं, इसे नोट डाउन कर लिया आपने, मैं रब कर देता हूं। देखिए रिमेनिंग एंगल की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से आप क्या करेंगे, अब साइन कोस टेन आपने निकाल लिया। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो आपका कोसेक 45 डिग्री क्या होगा, साइन को उल्टा कर दीजिए तो √2 आ जाएगा। सेक 45 डिग्री, इसका क्या होगा, इसका भी कोस का उल्टा होता है, 1/cos होता है, इसका √2 आ जाएगा। और कॉट 45 डिग्री, राइट, इसका tan का 1 है तो 1/10 होता है, इसका भी 1 आ जाएगा। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू 45 डिग्री में हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसे मैं रब कर देता हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसी तरह से 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए, ठीक है। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, जब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए फाइंड आउट करना होता है, तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। क्या है, ट्रायंगल ए बी सी आपका है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो यहां पे दैट मीन्स इसमें क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी होगा, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी लिया, राइट। अब आप जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हम किसमें फाइंड आउट करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल देंगे। क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल दिया ए से अपोजिट साइड बी सी को, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा सही से बनाता हूं, इस तरह से, राइट। अब देखिए ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी 60 डिग्री के होते हैं। देखिए यहाँ पर मैं बहुत डिटेल नहीं बताने वाला हूँ, इसको हमें कन्फ्रेंसिस को करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना समझा दे रहा हूँ, आप समझ जाओ। एंगल ए से बी सी पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉप डालेंगे तो ए तो मान लो से डी, ठीक है। ये एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ए बी एंगल 90 डिग्री होगा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉप डालते हैं तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। एंगल ए आपका ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल आपका कितना था, 60 डिग्री था, तो हाफ एंगल ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। एंगल बी आपका 60 डिग्री का है और एंगल सी भी 60 डिग्री का है, ये कंडीशन है। तो इस केस में अब अगेन आप मान लीजिए आपका जो साइड ए सी है, ए बी है, बी सी है, इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है। इनकी लेंथ मान लीजिए ए, मान लीजिए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, ठीक है। इसको हमने साइड का लेंथ ए मान लिया, राइट। तो
यहाँ पे आपका BD क्या हो जाएगा, BD आपका A/2 हो जाएगा और DC कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। और ये आपका AB A है, ठीक है ना। हमें AD फाइंड आउट करना होगा, तो AD बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फाइंड आउट कर लीजिए। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABD, ठीक है ना। AD स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, AD स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए AB यहाँ पर हाइपोटेनियस है, बाकी AD एंड BD परपेंडिकुलर साइड्स हैं इन ट्रायंगल ABD। AD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस सेकंड साइड का स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। और AB स्क्वायर क्या होगा आपका A स्क्वायर हो जाएगा माइनस BD स्क्वायर। BD आपका क्या है, A/2 है, A/2 का होल स्क्वायर। इसे आप सिंप्लीफाई कर लें तो आप अब 10th क्लास में सिंप्लीफाई करना आपको आता है, तो चलिए मैं कर देता हूँ। A स्क्वायर माइनस A हो जाएगा, A स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा, राइट। तो ये आपका आ जाएगा। अब देखिए यहां से आ जाएगा फाइनली AD स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3A स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। यहां से AD ले लीजिए, AD स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे, आपका आ जाएगा A√3 बाई 2, ये आ जाएगा AD, राइट। अब देखिए यहां से हमें AD पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ABD का यूज करके अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दें, इन ट्रायंगल ABD की बात कर रहे हैं। अब ABD का हेल्प लेंगे, राइट, ABD का हेल्प लेते हैं। तो हमें निकालना है जैसे sin 30, अभी हम 30 डिग्री का निकाल रहे हैं, तो sin 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, sin 30 डिग्री। देखिए इस एंगल की बात मैं कर रहा हूँ, इस एंगल की बात करेंगे तो इसके सामने वाली आर्म BD परपेंडिकुलर हो जाएगी, राइट। AD आपका बेस हो जाएगा और AB आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, राइट। तो sin 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो यहां पे आपका आ जाएगा BD अपॉन AB, राइट। BD आपका क्या है, BD आपका A/2 है, A/2 डिवाइडेड बाई AB आपका A है। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, मीन्स A अपॉन 2A आ जाएगा, A कट जाएगा। तो यहां से sin 30 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा 1/2, राइट स्टूडेंट्स, ये आ गया। सिमिलरली अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे, तो मैं यहाँ पे इसे रब करता हूं, राइट। आप इसे नोट कर लीजिए, इसे भी मैं रब कर देता हूं। ठीक है, इसी तरह से cos 30 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। cos 30, तो cos 30 क्या होगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, मींस AD अपॉन AB हो जाएगा, ठीक है। AD आपका क्या है, AD आपने निकाला था √3A डिवाइडेड बाई 2 निकाला था, डिवाइडेड बाई AB आपका A है, राइट। इसको देखो, इसको अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे cos 30 डिग्री इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा cos 30 डिग्री इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आ जाएगा, राइट। यहाँ इसी तरह से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। रिमेनिंग आप फाइंड आउट करेंगे, मैं tan 30 का निकाल दे रहा हूँ, तो यहाँ से tan 30 डिग्री, राइट। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्या होता है, बेस होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा BD अपॉन AD आ जाएगा, राइट। BD की वैल्यू क्या है, A/2 है और AD की वैल्यू क्या है, √3A/2 है। इसे सिंप्लीफाई कर लें, 1/√3 आ जाएगा, ये 1/√3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि sin 30, cos 30 और tan 30 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। रिमेनिंग आप कोसेक, सेक एंड कॉट की वैल्यू इनके इनवर्स करके फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। कोसेक 30 की वैल्यू 2 आ जाएगी साइन का उल्टा, और सेक 30 की वैल्यू आपके 2/√3 आ जाएगी, इसकी उल्टा होता है। और tan 30 का जो वैल्यू आएगा √3 आ जाएगा,
क्योंकि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है, तो कॉट 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3, राइट। इसे आप अपने से सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलिए आइए, अब ये हो गया, आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा, इसे नोट डाउन आपको कर लें। इसे मैं रख करता हूं। अब हमें निकालना है क्या, 30 डिग्री का फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह से 60 डिग्री का देख लेंगे, तो हमें साइन 60 डिग्री को वैल्यू फाइंड आउट करना, राइट। देखिए साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, इसी ट्रायंगल एडीबी की ही बात कर रहा हूं। तो इसमें आपका जाएगा, इसके सामने वाली अब एडी परपेंडिकुलर हो जाएगा, बीडी आपका बेस हो जाएगा, राइट। जब साइन 60 इस एंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल एडीबी में एडी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और बीडी आपका बेस हो जाएगा, एबी आपका हाइपोटेनियस रहेगा। चलिए, तो साइन 60 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, दैट मीन्स एडी अपॉन एबी हो जाएगा, राइट। और एडी की वैल्यू आपने निकाला है, क्या निकाला था, a√3 डिवाइडेड बाई 2 निकाला था, डिवाइडेड बाई एबी आपका क्या है, a है, राइट। अब देखिए, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2, क्लियर है। इसी तरह से cos 60 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, बीडी अपॉन एबी होगा, राइट। बीडी आपका क्या है, a/2 है और एबी क्या है, a है। इसको सिंप्लीफाई किया आपने तो 1/2 आ गया, ठीक है। 2 नीचे आ जाता है, a कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, राइट। इसी तरह से आप निकाल लीजिए tan 60 डिग्री की वैल्यू, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस होगा। परपेंडिकुलर आपका क्या है, एडी है, अपॉन बेस बीडी है। ट्रायंगल एडीबी की बात चल रही है, ध्यान रखना कि एंगल के सामने वाली आर्म परपेंडिकुलर होती है और लगी हुई साइड जो होती है बेस होती है। एडी आपने क्या निकाला था, एडी आपने निकाला था √3 a/2 और डिवाइडेड बाई बीडी आपका क्या है, a/2 है, a/2 है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह से हो जाएगा, करके दिखा देता हूं, √3a डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2/a आ जाएगा, इससे a करेगा, 2 से 2 कट जाएगा, दिस इक्वल टू √3 आ जाएगा। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू आपकी √3 आ जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से रिमेनिंग आप cosec 60 इसका उल्टा हो जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। sec 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और cot 60 की वैल्यू √3 यह है, तो 1/√3 आ जाएगी। इसे आप अपने से नोट डाउन कर लेंगे, राइट। तो इसे मैं रफ करूं, इसे नोट डाउन आप लोग कर लीजिए, मैं रफ करता हूं, राइट। अब हम फाइंड आउट करते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए, 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू 0 डिग्री पे और 90 डिग्री पे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस केस में हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। यहाँ पे बहुत ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। ABC, अब इससे इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं, पहले मैं 0 डिग्री के लिए देख रहा हूं, तो अगर हम कहें साइन 0 डिग्री की बात कर रहा हूं, दिस इज इक्वल टू 0 डिग्री मीन्स थीटा जब 0 हो जाए, ठीक है, थीटा जब 0 हो जाए। तो देखो, जब साइन की बात करते हैं तो इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में बीसी आपका परपेंडिकुलर होगा, एबी बेस हो जाएगा और एसी आपका हाइपोटेनियस होगा, क्योंकि इस एंगल की बात करें। अब थीटा 0 डिग्री कब होगा, ठीक है ना। थीटा 0 डिग्री कब होगा, ये तब होगा जब कुछ ऐसा हो, ये वाली हाइपोटेनियस लाइन इधर की तरफ पड़े, बीसी की तरफ मूव करे, तो थीटा रिड्यूस होता जाएगा। जैसे आप देखिए, ये है, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ, इस ट्रायंगल को मैं दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है। ये थीटा आपका है, स्टार्टिंग में पूरा एंगल है। अगर ये हाइपोटेनियस हम इधर की तरफ टेंस करते जाएं, इस तरह से 90 डिग्री की तरफ इसको बढ़ाते जाएं, यहां से यहां ले आए तो थीटा रिड्यूस होगा, अगेन इसको यहां ले आए, थीटा रिड्यूस होगा, अगेन इसको यहां लाए, थीटा और छोटा हो जाएगा, और फाइनली जब ये लाइन इस लाइन पे कोइंसाइड कर जाएगी तो ये थीटा 0 हो जाएगा। बात समझ आया, नहीं आया। हमने ट्रायंगल यही एबीसी लिया है, दोबारा ध्यान दो, एबीसी लिया है। हमने कहा कि एसी आपका ये है,
राइट। AB के साथ एक एंगल थीटा बन रहा। आप जब AC को AB की तरफ मूव करो, जब ये हो जाएगा तो एंगल तो रिड्यूस हो जाएगा ना। पहले ये पूरा एंगल था, जब आपने C को यहाँ पे लाया तो एंगल ये शो करेगा। अगेन C को यहाँ पे लाया आप तो ये वाला एंगल शो होगा। अगेन C को यहाँ पे लाया तो ये एंगल शो होगा। इसी तरह से C को जब हम AB पर ला के खड़ा कर देंगे तो ये एंगल 0 हो जाएगा। बात समझ आया? तो अब देखिए, जब आपका थीटा 0 की तरफ बढ़ रहा है तो आपका AC किसकी तरफ बढ़ रहा है? AB की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, जब AC AB पे आ जाएगा तब ही थीटा 0 होगा। इसका मतलब AC इक्वल टू AB हो जाएगा, राइट। तो यहां पे आप कर सकते हैं, यहां पर इस तरह से मैं बता रहा हूं आपको। व्हेन थीटा डिग्री टेंस टू 0 डिग्री, देन क्या होगा? देन आपका हो जाएगा AC टेंस टू AB। मतलब थीटा अगर 0 करना चाहोगे तो AC लगभग AB की तरफ बढ़ेगा, मतलब AB के इक्वल हो जाएगा, राइट। जब आपका थीटा 0 हो जाएगा उस केस में AC इक्वल टू आपका AB हो जाएगा। समझाया मैंने आपको यहाँ पर, ठीक है ना। इस केस में अगर हमें साइन 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना है, साइन 0 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? यहाँ देखो, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस होता है, ठीक है। सॉरी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, BC अपॉन AC हो जाएगा। अब देखिए PC आ रहा है। जब BC आ रहा है तो जब आप AC को AB की तरफ बढ़ रहे हो तो ये वाली लेंथ जो BC है रिड्यूस होती जा रही है। जब C यहाँ पर आ जाएगा, पहले तो BC की लेंथ ये पूरी थी, जब C आया तो ये वाली लेंथ बचेगी, C यहाँ आया तो ये वाली लेंथ बचेगी, और C आया तो ये लेंथ बचेगी। फाइनली जब AC AB पे आ जाएगी तो आपकी BC क्या हो जाएगी? B और C पॉइंट कॉन्साइड यहाँ पर कर जाएंगे, एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे। इस केस में BC की लेंथ 0 हो जाएगी। तो मतलब AC टेंस टू AB होगा और आपका साइड BC टेंस टू 0 हो जाएगा, राइट। BC टेंस टू 0 हो जाएगा, क्लियर है। इस केस में BC आपका 0 हो गया और AC आपका AB हो जाएगा। तो 0 अपॉन AB क्या होगा? 0 डिग्री हो जाएगा, राइट। समझ में आ गया? तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्लियर है। इसी तरह से अब अगर एनालिसिस आपके समझ में आ गया होगा तो रिमेनिंग में निकाल के बता देता हूं फटाफट, ठीक है ना। इसी तरह से cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू, cos 0 इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। दैट मीन्स cos थीटा आपका क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस AC। अब देखिए यहाँ पर आपको बताएं कि जब थीटा टेंस टू 0 देन हाइपोटेनियस बेस के इक्वल हो जाता है, AC टेंस टू AB होगा। दैट मीन्स AB अपॉन AC क्या होगा? AB के इक्वल हो जाएगा। इसे कट कर देंगे तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 आ जाएगी, राइट। इसी तरह से tan 0 डिग्री की बात करेंगे। tan 0 डिग्री, tan थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस होता है आपका। परपेंडिकुलर आपका BC है और बेस आपका AB है, राइट। तो BC देख रहे हैं टेंस टू 0 हो रहा है, BC टेंस टू 0 हो रहा है ना, इस केस में हमने देखा था। तो 0 डिग्री अपॉन AB आपका AB ही रहेगा, राइट। 0 अपॉन AB क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो यहां से tan 0 की वैल्यू 0 आ गई, राइट। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। रिमेनिंग आप उल्टा करके फाइंड आउट कर लेंगे। किसी केस में अगर आपका 1/0 करके आता है तो नॉट डिफाइन होता है, ठीक है ना। तो चलिए, आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। चलिए रब करता हूं इसे। चलिए 90 डिग्री का केस देखते हैं, राइट। 90 डिग्री का यहाँ पे फटाफट समझ लेते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे? आप ट्रायंगल ABC लो, ABC लेंगे, इसको हमने थीटा मान लिया, राइट। यहाँ पर ध्यान रखना, थीटा मान चल रहे हैं। अब एक बात यहाँ पर देखें, ये थीटा है, ठीक है, ये एंगल आपका है थीटा। अगर इस ट्रायंगल मैं दोबारा बना करके समझा रहा हूं आपको, ध्यान देना। ABC देखो, ये एंगल थीटा है। अगर पॉइंट थीटा मान लो, कुछ अभी मान लो, सपोज मान लो आपका 30 डिग्री है, राइट। अगर पॉइंट A को हम यहाँ पर लाएं, इस तरह से बनाएं, तो 30 डिग्री की वैल्यू बढ़ रही है।
इस पॉइंट ए को यहाँ पे लाया हमने, अगेन शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे ला दिया इस तरह से, ठीक है, ये आपका ए हो जाएगा, इस तरह से कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा, और फाइनली पॉइंट ए को शिफ्ट करते करते यहाँ पे ला दिया इसके परपेंडिकुलर। इस केस में आपका क्या, देखिए 30 डिग्री ए को जैसे हम बी की तरफ मूव करेंगे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और फाइनली जब बी पे आ जाएगी तो 90 डिग्री हो जाएगी। बात समझ में आया? जब ये 30 डिग्री बी पे आ जाएगी, इसका मतलब ये हुआ, इस अगर हम इसको थीटा मान कर रहे हैं, राइट, थीटा को अगर पॉइंट ए को बी की तरफ टेंस कर रहे हैं, मतलब अगर हम कहें ए बी की तरफ टेंस हो रहा है, पॉइंट ए बी की तरफ टेंस हो रहा है, तो उस केस में आपका क्या होगा, ए बी जो होगा 0 की तरफ टेंस होगा, क्योंकि ए और बी के लेंथ 0 हो जाएगा, ए बी के साथ जब कोइंसाइड कर जाएगा तो ए बी आपका 0 हो जाएगा, ए बी 0 की तरफ टेंस होगा, राइट। और आपका दूसरे केस में क्या होगा, ए सी आपका जो होगा, ए सी ए बी बी सी की तरफ टेंस होगा, क्योंकि ए सी की लेंथ रिड्यूस होती जाएगी, पहले ए सी ये थी, अब ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, फाइनली इसी के क्रॉस कोइंसाइड कर जाएगी, ठीक है, ओवरलैप कर जाएगी, ए सी बी सी की तरफ बढ़ेगा, क्लियर है। और थीटा हम देख रहे हैं, और थीटा आपका क्या हो रहा है, थीटा 90 डिग्री की तरफ बढ़ रहा है, थीटा 90 डिग्री की तरफ, क्योंकि इधर आप लेते जाओगे तो थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और फाइनली जब लाइन बीसी के क्रॉस आ जाएगी, मतलब ये वाली एसी बीसी के क्रॉस आ जाएगी, हम कहें ए बी के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये सिचुएशन क्रिएट होगी, ठीक है ना। अब इस सिचुएशन को फॉलो करते हुए हम देखते हैं साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, इसको देखो, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, बीसी अपॉन एसी होगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब हम बीसी 90 डिग्री की बात करें कि थीटा 90 डिग्री क्या होगा, जब आपका पॉइंट ए बी पे आ जाए, जब ए बी पे आएगा तो उस केस में एसी बीसी के साथ आ जाएगी, बात समझ आया, दैट मीन्स एसी की वैल्यू बीसी की इक्वल हो जाएगी, दैट मीन्स एसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीसी के इक्वल हो जाएगी, तो ये बीसी हो जाएगी, इस केस में कट करके 1 आ जाएगा, तो यहां से साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। बात समझ में आया, मैंने कहा थीटा जब 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री कब होगा, जब पॉइंट ए को बी की तरफ हम ले जाएंगे, और कंप्लीट 90 डिग्री तभी मिलेगा जब पॉइंट ए बी पे आ जाएगा, जब पॉइंट ए बी पे आएगा तो उस केस में एसी भी बीसी पे आ जाएगा, एसी और बीसी आपस में इक्वल हो जाएंगे, राइट। इस केस में साइन 90 डिग्री 1 आ जाएगी। देखिए इतना इसका डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बस मैं समझा रहा हूँ, आप डायरेक्ट फार्मूला याद रख सकते हैं और इसके बेसिस में हमारा पूरा कैलकुलेशन आगे का होगा। तो मैं बस ये आता कैसे उस चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपके समझ में आ जाता अच्छी बात है, ठीक है ना, तो नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे नोट रखें, इसकी वैल्यू ही आगे डेरिवेशन से कोई मतलब ज्यादा नहीं होता है, राइट। इसी तरह से आपने साइन 90 डिग्री की वैल्यू निकाल लिया, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू निकालें, कॉस 90 डिग्री क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ए बी अपॉन एसी होगा, ठीक है। देखो ए को हम बी की तरफ ले जा रहे हैं तो क्या होगा, ए जब बी से कोइंसाइड करेगा तो हमारा ए बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एसी आपका बीसी हो जाएगा, दैट मीन्स ए बी आपका 0 हो गया और एसी आपका बीसी हो गया, तो 0 अपॉन बीसी क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो यहां से इस तरह से कॉस 90 डिग्री की वैल्यू आपकी 0 आती है, क्लियर है। सिमिलरली tan 90 की वैल्यू हम देख लेते हैं यहाँ पे, tan 90 कैसे फाइंड आउट करेंगे, tan थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है, मीन्स बीसी अपॉन ए बी होगा, राइट। अब देखिए ए को बी की तरफ ले जा रहे हैं, ए बी के साथ कोइंसाइड करेंगे तो ए बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और आपका बीसी बीसी रहेगा, तो यहाँ पे बीसी अपॉन 0 आ जाएगा, और बीसी अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, नॉट अप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। तो tan 90 डिग्री आपका नॉट डिफाइंड होगा, इसकी वैल्यू कहीं कहीं इन्फिनिटी भी शो होती है, तो उसको भी राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग वैल्यू आप इसी तरह से इनका उल्टा करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की डिफरेंट एंगल पे वैल्यू क्या होती है, ये आपको करना बताया मैंने, तो इसे नोट डाउन कर ले। अब इसी पे बेस हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।
ओके, तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही, यहीं पर क्लास को मैं ओवर करता हूँ। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उस पर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।